यज्ञ वह विष्णु। हमारे शास्त्र कहते हैं यज्ञ कुछ और नहीं, विष्णु है उसका फल। यज्ञ माने विष्णु, यज्ञ वह विष्णु। तो यज्ञ का फल ही द्वार पर खड़ा है, स्वयं यज्ञ पुरुष खड़ा है द्वार पर। यज्ञ पुरुष द्वार पर खड़ा है, यज्ञ का फल, यज्ञ का ईश्वर धन्य हो गया। भगवान उसकी प्रशंसा करने लगे, जैसा कि महादेव ने कहा था, यजमान सामने हो तो प्रशंसा करना हो उसकी। भगवान प्रशंसा कर रहे हैं, तो जयी है, बली है, पराक्रमी है, अद्भुत यज्ञ किए। और तुझसे भी अधिक यज्ञ तेरे पिता ने, विरोचन ने, उनसे भी अधिक बड़े सत्कार्य प्रहलाद ने, प्रहलाद से भी बड़े अच्छे तप किए उनके पिता हिरण्याकश्यपु ने। उनके परिवार की गाथा बताने लगे, उनकी पुरानी बातें। गुरुओं ने हमारी कई पीढ़ी देखी होती है, बड़ी चकित है कि मेरे पिता के काल की बातें इसे ज्ञात है। बालक तो छोटा सा है, इतने नन्हे से छोटे से बालक को मेरे पिता के समय का ज्ञान कैसे है? उस समय की बातें जो केवल मुझे ही पता है, उनका भेद ये कैसे दे रहा है बालक? जिज्ञासा हुई, उत्सुकता हुई, पूछा बलि ने कि आपको तो सब ज्ञात है। तो भगवान ने कहा हम तो सब जानते हैं, योगी हैं। उनकी वंशावली बताने लगे, वृद्धावली गाने लगे, बड़े बड़े कार्य हुए हैं आपके द्वारा। तो पूछा कि महाराज क्या मेरे पिता के पिता को भी आप जानते हैं? हिरण्याकश्यपु के पिता और उनके भी पिता, उनके पिता कश्यप ऋषि और उनके पिता, भगवान ने कहा ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पिता। तो उन्होंने कहा भाई हमारा यहाँ आसन लग जाए, ध्यान में बैठ के बताएंगे, सब आता है हमको, तो लगाओ आसन अपना। भगवान ने कहा हम तो अपनी जमीन में, अपनी भूमि में आसन लगाते हैं, तेरी यज्ञ की भूमि है, इसमें क्या आसन लगाए? थोड़ी भूमि मिले तो आसन लगाए। बोले ये भूमि सारी आपकी है? बोले नहीं, मेरी निजी भूमि, मेरी अपनी। और योग युक्ति से भगवान ने जब ऐसा कहा तो भूमि दान के लिए तैयार हो गया। भूमि लीजिए।